हेलो दोस्तों, तो आईटी मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से सबका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा था, हमने होम टैब के अंदर यहाँ पे जो था पूरी होम टैब कंप्लीट कर ली थी और लास्ट पार्ट में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अलग से एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो उसमें अपने सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखी थी। अब इस पार्ट में हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब क्या काम करता है, ठीक है, इसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं और किस ग्रुप का क्या काम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर एक डेटा बना हुआ है ना। तो इसको ही अपन रेफरेंस मान करके इसके अंदर ही अपन एडिटिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपन उसमें इंसर्ट को समझेंगे। तो इंसर्ट में सबसे पहला जो है टेबल्स। ठीक है, टेबल्स में दो चीज़ें होती है, तो पाइवट टेबल और दूसरा होता है आपका टेबल। ठीक है, तो जस्ट टेबल क्या करता है, कोई भी अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो उसके लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। तो अपन इसको जस्ट यहाँ पे एक बार जा करके फ्रेश टेबल डाल के देते, तो यहाँ से क्या पूछेगा, रेंज पूछेगा कितनी रेंज पे आप टेबल देना चाहते हैं। तो यहाँ से मान लो मैं इतनी रेंज की टेबल देना चाहता हूँ, जस्ट मैं सेलेक्ट करके एक सेकंड इसको सेलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा, ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखेंगे यहाँ पे मेरी क्या आ गई, टेबल आ गई। अगर टेबल से रिलेटेड कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, कोई टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिज़ाइन टैब अवेलेबल हो गया है। ठीक है, विजिबल हो गया। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हेडर रो टिक लगा हुआ है, तो ये हेडर रो आपको दिख रहा है, आप चाहते नहीं देखना चाहते हैं इसको, तो इसको हटा देंगे तो आपकी ये हेडर रो हट जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम अगर हाईलाइट करना चाहते हो, फर्स्ट कॉलम पर टिक लगा दो तो आपका इधर का फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, टोटल रो का आप दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे टिक लगा दो तो आपके टोटल वाला आ जाएगा। यहाँ पे बैंडेड रोज दिखाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हटाएंगे तो बैंडेड रोज हट जाएंगे, और दिखाने तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टिक लगा सकते हैं। इसी तरह बैंडेड कॉलम अगर आपको दिखाना है बैंडेड वे में, तो उस पर टिक लगेंगे तो बैंडेड कॉलम भी आपको देख सकते हैं। लास्ट कॉलम अगर आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप लास्ट कॉलम हाईलाइट कर सकते हो टिक लगा के। तो इस तरह से आप चाहें तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल में। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी इलस्ट्रेशंस की। यहाँ पे मैं पाइवट टेबल अभी नहीं करा रहा हूँ, पाइवट टेबल का मैं सेपरेट पार्ट डालूंगा जिसमें पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट को अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशंस के अंदर अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपन ने वर्ड में देखा था कि अपन पिक्चर्स डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, कोई भी शेप्स या स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने MS वर्ड में कवर की थी। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आई बटन पर क्लिक करके आप MS वर्ड की सीरीज़ भी एक बार देख लें, ताकि आपको उसका बेसिक आइडिया हो जाए। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे पिक्चर्स का क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर सकते हो। क्लिप आर्ट मतलब पहले से बनी हुई JPG गैलरी जो है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। शेप से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर अपने को शेप अगर इंसर्ट कराना है तो वो इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट से अपने पास में पहले से ही बने हुए एक ग्राफिक्स होंगे जिनको अपन यूज़ करते हैं। जैसे मान लो को लिस्ट फॉर्मेट में कुछ दिखाना है या साइक्लिक फॉर्म में कोई प्रोसेस बताना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। या ऐसे हिरार्किकल आपको कोई प्रोसेस बताना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक पिरामिड शेप में भी अगर आपको बताना है, मैट्रिक शेप में बताना है, तो आप यहाँ से प्री डिफाइंड जो बने उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं चार्ट्स की। तो चार्ट्स जब हमने MS वर्ड पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया चार्ट्स अपन अच्छे से कवर करने एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा जो डेटा आप देख रहे हैं, जैसे इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कराना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इस डेटा को यहाँ तक। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में एक सेकंड ये थोड़ा सेलेक्ट करूँ, ये मैंने मेरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊँगा इंसर्ट में जाने के बाद में, जैसे मान लो मुझे कॉलम चार्ट इंसर्ट करना, तो क्या कॉलम पे गया, कॉलम पे जाने के बाद में 2D कॉलम मुझे करना है। तो आप देखेंगे कि ये मेरा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब चार्ट से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मेटिंग आपको करनी है या कोई नाम वाम चेंज, जैसे मुझे मान लो इसका नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ से नाम चेंज कर भी सकता हूँ उसका। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको और तरह के चार्ट इंसर्ट कराना है इसके अंदर, मैं इसको एक बार अंडू कर देता हूँ। जैसे मान लो आपको लाइन चार्ट कराना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से, सेम तरीके से। पाई चार्ट कराना तो आप पाई चार्ट करा सकते हैं। ठीक है, उसकी रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी तो यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उससे रिलेटेड करना चाहे तो कर सकते हैं। उसी तरीके से बार चार्ट कराना तो आप क्या कर सकते हैं, बार चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। एरिया चार्ट कराना तो आप एरिया चार्ट बना सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप कोई भी चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर किसी भी तरीके का अपन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक्स क्या करता है। तो हाइपर लिंक हमने देखा था उस टाइम पे भी कि कोई भी अपन डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो उसके लिए अपन उसका क्या यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। तो हाइपर लिंक अगर किसी चीज़ को बनाना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बनाना है
मान लो मैंने लिख दिया लिंक, इसको मुझे लिंक बनाना है तो इसको सेलेक्ट करके जस्ट Ctrl+K में यूज़ करूँगा। क्या करूँगा? Ctrl+K। ठीक है, एक सेकेंड, Ctrl+K। तो अब जैसे मैं Ctrl+K करूँगा तो यहाँ से मेरे से क्या पूछेगा? उसका लोकेशन पूछेगा। जैसे मान लो मैं इस फाइल को वो बनाना चाहता हूँ आपका हाइपरलिंक, मतलब इससे ये फाइल अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ हाइपरलिंक पे तो मेरी ये वाली फाइल खुले। ठीक है, तो मैंने उसको लिंक, अब मैं जैसे इस फाइल पे लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरी वाली फाइल वो खोल के दे देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि हाइपरलिंक को ओपन कैसे करते हैं कई बार, तो कंट्रोल आपको दबा के रखना है और उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये तो होता है आपका वर्ड के अंदर। ठीक है, और अगर आप एक्सेल में बात करेंगे तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है जो आपने अटैच कर रखा है वो खोल के आपका दे देगा इसके अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपका होता है हाइपरलिंक। तो इसकी कई बार शॉर्टकट की पूछी जाती है ना, और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अपन हाइपरलिंक को कैसे ओपन करते हैं। तो कंट्रोल आपको दबा के रखना है, साथ में आपको क्या करना है, आपका जो माउस है उसका क्लिक आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, पर एक्सेल के अंदर डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा तो सिंगल क्लिक पे ही आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको मान लो कुछ टाइप करना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो आप इसको टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट चाहे तो वर्ड आर्ट कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन अगर आपको इंसर्ट करने लगा, आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपका सिग्नेचर आए और वो आपका नाम है, आपकी डेजिग्नेशन है, तो वो भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऐड इस पर अपन क्या करते हैं, इस पर करके अपन ओके करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो आपका नाम लिख दिया, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मेरा नाम लिख दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के लास्ट में मेरा नाम है, मेरा टाइटल है तो मैंने लिख दिया टीचर। ठीक है, और करके अगर ईमेल एड्रेस वगैरह देना तो करके जस्ट ओके कर दो, तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट में आपको दिखेगा ये। ठीक है, आपका मतलब आपका सिग्नेचर हो गया आपके डॉक्यूमेंट कि ये एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। राइट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक एक वीडियो हो सकती है, एक फ़ोटो हो सकती है, कोई भी आपका शेप हो सकता है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इक्वेशन वाली कोई सिंबल्स वगैरह अगर कराने हैं तो किसी भी डिफरेंट टाइप के स्पेशल कैरेक्टर हो गए, ठीक है, कॉपीराइट वगैरह हो गए, कोई भी सिंबल्स वगैरह हैं वो अपन यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हेडर एंड फुटर की। तो अगर मान लो हेडर एंड फुटर आपको इंसर्ट कराना है तो जस्ट हेडर एंड फुटर पे करेंगे। हेडर मतलब क्या होता है, हेड यानी आपके डॉक्यूमेंट का टॉप ऑफ द पार्ट, और फुटर क्या हो गया आपका जो फुट मतलब पैर मतलब नीचे का एरिया। तो अगर आपको कुछ भी, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ डाटा हेडर के अंदर, ठीक है, और जो मेरा फुटर है उसके अंदर में जा कर के, ये तो मेरा हो गया हमारा हेडर पार्ट। ठीक है, अब जैसे ये मेरा फुटर है तो फुटर के अंदर में जा कर के EXY ऐसे कुछ भी लिख के आ सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसको एक बार प्रिंट देकर देखता हूँ तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगी कि अब जैसे मैंने मान लो प्रिंट पे गया, प्रिंट पे मैंने प्रिंट प्रीवियस का चेक किया तो आप देखेंगे मेरा सिग्नेचर भी आ रहा है यहाँ पे, और हेडर में क्या डाला डेटा, और फुटर में क्या डालता है EXY। तो हर डॉक्यूमेंट में हमारा क्या दिखेगा, हेडर और फुटर दिखेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आज हमने कंप्लीट किया कि इंसर्ट टैब क्या होती है, इसके कौन कौन से ग्रुप क्या क्या काम करते हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पाइवोट टेबल के बारे में, और पाइवोट टेबल के साथ में ये हम जो भी कवर कर रहे हैं ये ऑफिस आपका 7 है, पर अभी जो लेटेस्ट है उसके अंदर 1-2 ऑप्शन और ऐड हुए हैं। ठीक है, जो पाइवोट के साथ में काम आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे पाइवोट टेबल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।